हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं एसएससी ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट प्रोवाइड करा दी है। ऑलमोस्ट सारे रीजन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो आप लोगों का डाउट ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा और एट द लास्ट आप सभी को ये बताने की कोशिश करी जाएगी आरटीआई के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको होम स्टेट ज्वाइनिंग दिला सकते हैं। और फर्दर मैंने पहले इससे रिगार्डिंग वीडियो बना दी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। वो वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, हाउ टू फिल वाली। और नेक्स्ट वन जो जॉब प्रोफाइल है उसकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट का सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है, तो आप इसे देख के भरिएगा। नाउ पहला टॉपिक जो आपका है यहाँ पर देखिए, यू शुड ब्रिंग द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। देखिए, आपको एक तो सबसे पहली बात है, आपको क्या ओरिजिनल में सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके चलने हैं। ओरिजिनल बोले तो जो आपके रियल में मार्कशीट्स हैं आप उनको लेके आगे चलना है, आपने ओरिजिनल में आपको लेके चलना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके चलने हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके चलने हैं। नेक्स्ट वन ये कहता है कि यू शुड ब्रिंग द कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डिटेल्स ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए। तो मार्कशीट चाहिए आपको, एक नंबर पे पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए किसके, 10th एंड 12th के। ठीक है, 10th और 12th के आपको लेके ही जाने हैं। देखिए यहाँ पर डाउट का सेशन बना हुआ है कि सर किसी में, देखिए ये नॉर्थन रीजन का एडमिट कार्ड के आपके सामने हर रीजन ने अपने एडमिट कार्ड के साथ आपको बता रखा है, तो आप किसी पे, मैं कह रहा हूँ इस पर विश्वास ना करिए। एडमिट कार्ड में देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, पूरी उन्होंने प्रॉपर वहाँ पर डिटेल लिखी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्कशीट आपकी 10th एंड 12th की लेके जानी है। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि मैंने बहुत से अभी रीजन्स में देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो हायर 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, अगर आपने फिलअप करा हुआ है तो आप उसे भी लेके आइए। तो मैं सजेस्ट सभी रीजन के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी मार्कशीट ग्रेजुएशन की भी लेके चलें और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी लेके चले, और उसकी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैं उन्हें भी अपने साथ लेके चले। तो 2 सेट करीबन आप बना के चलिएगा। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि ओबीसी एंड एसटी सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट आपका प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर होना चाहिए। OH, VH एंड VH के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आप लेके चलें। 3 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ लेके चलनी है 3। ठीक है, 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके चलेगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड सर्विस सर्टिफिकेट भी आपको लेके चलना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके चलनी है। अगर आप पहले से काम करते हैं तो आपको NOC लेके आगे बढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है, यू मे नोट दैट यू शुड फुलफिल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो नोटिस में एग्जामिनेशन में जो आपको दिया हुआ था वो तो आपकी 12th ही मांगी थी, तो 12th आपके पास होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट वन है, यू मस्ट कैरी एटलीस्ट 1 फोटो बियरिंग ID प्रूफ। देखिए ID प्रूफ आपको लेके चलना है। एडमिट कार्ड जैसे हम एग्जाम देने टाइम जाते थे जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती थी वो लेके भी चलना है। ठीक है, हमें एज अ ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी एंड ETC कॉलेज। विदाउट पोजेशन ऑफ वैलिड ID फोटो ID ब्रिंग ID फोटोग्राफ यू विल बी नॉट अलाउडेड टू अपेयर वेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, कोविड के रिगार्डिंग सिर्फ इन्होंने यहाँ पर इतना ही कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि यू आर इंस्ट्रक्टेड द वियरिंग ऑफ मास्क, फेस मास्क इज कंपलसरी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फेस मास्क आपको लिखने चलता है। ब्रिंगिंग एन अपडेटेड स्टेटस ऑफ आरोग्य सेतु ऐप इज मैंडेटरी टू ऑल कैंडिडेट। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ले लीजिएगा। अगर नहीं होता है बाई चांस किसके पास, अगर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या फिर आपका पास ऐसा फ़ोन नहीं है जो ऐप को सपोर्ट करे, तो उन बच्चों को आपका रिक्वायर्ड टू अंडरटेकिंग, एक आपसे फॉर्म भराया जाएगा अंडरटेकिंग की आपको फीवर नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, तो इसके बारे में सारी जानकारी उस ऐप के थ्रू आपको दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अंडर COVID-19 स्प्रेड द कैंडिडेट हैविंग फीवर विल नॉट अलाउडेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिन भी बच्चों को अगर फीवर होता है उस टाइम पर तो दे विल नॉट बी अलाउडेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी मेंटेन बाय द कैंडिडेट एज पर द नॉर्म्स एंड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। तो ये कोविड के रिगार्डिंग कुछ स्पेशल रूल इसमें लिखे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट वन है, देखिए पूरा बताया गया है कि आप देखेंगे जो बहुत से बच्चे थे जिनके पास ये डाउट रहा था कि सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कौन सा सर्टिफिकेट क्या रहेगा, उसके रिगार्डिंग जो डाउट था उसमें सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग देखिए इंस्ट्रक्शंस ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेनोग्राफर ग्रेड एंड सी। देखिए OBC के बच्चों के लिए काफ़ी यहाँ पर डाउट हमेशा पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट जो है वो किस रिगार्डिंग देखिए OBC कैंडिडेट मस्ट हैव अ मेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट इंडिया रेजोल्यूशन नंबर दैट वन विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट इज इंक्लूडेड सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टेट के OBC का सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, और कहने का मतलब है कि स्टेट लिस्ट में जो OBC आ रही हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, उनका लेके आ रहे हैं। सेंटर की लिस्ट में जो भी OBC के अंदर कास्ट मेंशन है, अगर उसके अंदर आपका OBC सर्टिफिकेट बनाए तभी वो वैलिड
वैलिड माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस द ओबीसी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही सी डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन 19/11/2018। इससे पहले का आपका होना चाहिए। In case the competent authority of issuing OBC certificate is belonging the rank of Tehsildar, then the certificate from the concerned district administration regarding delegation of the such power to the issuing authority is required to furnish। तो ये टेक्निकल है, ठीक है। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट है, ये डेट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेचर ऑफ द दूस कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड बाय द कमीशन हु फेल टू प्रोड्यूस 11 सर्टिफिकेट सच एज मार्कशीट एंड बोर्ड सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं के अगर वहाँ पर आप अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट को प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपका जो कैंडिडेचर है, जो आपका ये एग्जाम है डीवी को कैंसिल करा जा सकता है, ठीक है। और जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो डेट रखी है, मतलब 1 जनवरी से पहले आपको ये फिलअप करके देना है, ठीक है। 1 जनवरी से पहले आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फर्निश 10th क्लास बोर्ड सर्टिफिकेट ओनली। जो आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका 10th क्लास को ही मैंडेटरी माना जाएगा। एज रिलैक्सेशन जिसे भी चाहिए तो उसे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे। एनओसी वाले बच्चों को एनओसी लेके आने पड़ेगी। इन द केस ऑफ कैंडिडेट वर्किंग इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनओसी एंड सर्विस पर्टिकुलर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। देखिए यहाँ पर एनी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। SC कैटेगरीज कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर कास्ट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम एंड दैट एंड और ड्यूली फिल्ड पोस्ट प्रेफरेंस का जो लेटर है वो आपको प्रोवाइड है, उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। कैसे भरना है मैंने बता रखा है, और होम टाउन चाहिए तो आप आगे भी कंटिन्यू देखते रहिएगा। नेक्स्ट आपको एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग में डेट दे रखी है। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट अवेलेबल फॉर SC ST OBC PH XWS मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब इन द नोटिस। तो ये सारे कैंडिडेट विल बी फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड मोर ओनली बी कंसिडर फिजिकल हैंडिकैप्टेड पर्सन एंड डिसेबिलिटी इंटाइटल्ड इन द रिजर्वेशन ऑफ PH एंड PWT, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, 40% से अबव आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये पूरा आपको यहाँ पर दे रखा है। और एक कुछ रीजन्स में बच्चों को कुछ इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिली है, अभी दिखाता हूँ। तो कुछ रीजन में देखिए हमें ये भी देखने को मिला है कि आवेदन पत्र में आपके इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। देखिए अदर कैंडिडेट दैट इज डिग्री मार्कशीट डिप्लोमा etc इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट स्टडीड इन वेरियस लेवल इन द मार्कशीट परटेनिंग टू ऑल ईयर ऑफ ईच कोर्स इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट स्टडीड इन ईयर क्लेम्ड इन योर एप्लीकेशन। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इसके रिगार्डिंग वो यह कहना चाह रहा हूँ कि जिन भी बच्चों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स शिक्षा से संबंधित हैं, एजुकेशन से संबंधित फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर ले जाएं। सबसे स्पेशली बात एट द कंक्लूजन में कहूँ तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके पास जो भी हैं मार्कशीट सर्टिफिकेट या फर्दर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सब की कॉपी ले जाइएगा। और 2 कॉपी जरूर फोटो कॉपी दोनों की रखिएगा। दो कॉपी 2 सेट मतलब पूरा सेट, इन सब की कॉपी एक सेट पूरा बना के अलग से ले जाइए। फ़ोटोज़ आपके पास करीबन 6 होनी चाहिए। इन्होंने 3 मांगी है तो आप ज़्यादा लेके चलिए, बिल्कुल 6 कलर्ड न्यू ले जाइएगा, बिल्कुल अच्छे से ले जाइएगा। पुरानी भी अगर आपके पास है जो आपने फॉर्म में लगा रखी है वो भी ले जाइए, और नई भी खिंचा लीजिएगा वो भी ले जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जो आरोग्य सेतु ऐप की बात करी है उसे भी आपको लेके चलना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, क्या लेके चलनी है तो आपके सामने सब कुछ है। किसी ने अगर जैसे हम ही वीडियो बना रहे हैं, अगर हमने कुछ गलत बोला है तो आप खुद ही उसे देख सकते हैं। आपके सामने आपके एडमिट कार्ड में सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो आप उसे अच्छे तरीके से उसे देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी स्टेट प्रेफरेंस भरी जाए, क्या भरी जाए, उसके रिगार्डिंग वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे देखिए। बड़ी चीज़ें कौन सी पोस्ट में क्या प्रेफरेंस रखनी है, कौन सी पोस्ट आपको चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। फर्दर जो मेरे पास जो आई हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये जो अभी पहली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा ये आपकी CGDA की है, CGDA की है, आपकी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की है, और इसका जो कोड है वो आपका D37 है। तो D37 कोड की ये वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ग्रेड D के लिए। तो इसको देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज इसमें हैं, और इस सबको इसको पूरा देखेंगे क्या क्या इसमें वैकेंसीज हैं। तो ये जो पूरी इसमें देखेंगे ये है आपका 2018 की वैकेंसी, FSC 2018। ये RTA के थ्रू रिप्लाई आया है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है SSC 2018। तो इसमें है दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, मध्य प्रदेश,
तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये पूरे स्टेट हैं। जोन वाइज इसमें बांटा जाता है, जोन है। और इसमें कैटेगरी वाइज भी आप सभी के लिए जिसकी जो कैटेगरी आप उसे देख सकते हैं। ओबीसी के लिए 1, जनरल के लिए 1, टोटल 2 इसमें। और देन कर्नाटका के जनरल के लिए 1 है। देन फर्दर महाराष्ट्र में 1 है। देखिए एसटी के लिए टोटल 1 ही है यहाँ पर। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 1 है एंड टोटल भी 1 ही है यहाँ पर। और तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में 1 है जनरल के लिए। सेम तेलंगाना में 1 एससी के लिए और 1 जनरल के लिए है। और उत्तर प्रदेश में 1 एससी, 1 ओबीसी और 2 जनरल के लिए। तो उत्तर प्रदेश वाले जो होम स्टेट चाहते हैं वो इसे प्रेफरेंस दे सकते हैं। 4 XAM की भी एक पोस्ट है 1। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हैं 12 है। D37 मैंने आपको बताया, D37 इसका कोड है, तो इसको हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं फर्दर कोई अदर जो फर्दर है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं फर्दर में। तो दोस्तों जो हमारे पास फर्दर जो हमारी पास वैकेंसी है वो देखिए D24, कोड नंबर D24 है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो PA एडमिन की ये पोस्ट है। PA एडमिन के रिगार्डिंग कहाँ पर कितनी इसमें वैकेंसीज हैं इसको हम बात करेंगे। PA एडमिन की देखते हैं इसमें कितनी ओवरऑल क्या वैकेंसीज हैं, इसकी पूरी हम जानकारी इसमें लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, इसको देखेंगे। ये देखिए ये है D 2018 का पूरी कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। ये देखिए टोटल स्टेट वाइज प्लस यूटी सब इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं 1, UR के लिए 2 हैं, ओवरऑल 3 हैं। देख सकते हैं असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आपके जो स्टेट अगर आप चाहते हो तो देख सकते हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, त्रिवेंद्रम। इसमें और अच्छी बात यह है कि आपको स्पेसिफिक सिटी का नाम भी दिया हुआ था, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, अहमदाबाद, सुंदरनगर, जम्मू, रांची, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, नागपुर, भोपाल, शिलोंग, कटक, कपूरथला, अंबाला, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। तो इन सारी जगहों पे ये जो वैकेंसीज हैं कहीं पर हैं कहीं पर नहीं है, आप इन्हें देख सकते हैं। जहाँ पर जितनी है वो दी हुई है, मेंशन करी हुई है, तो आप इसे ध्यान से देख के इसे फिलअप कर सकते हैं। ये RTA के थ्रू है, मैंने आपको दिखाया भी। RTA के थ्रू जो रिप्लाई है वो आपके सामने रखा हुआ है। तो इसमें ओवरऑल 15 वैकेंसी इसमें दिखाई हुई है। कोड नंबर है आपका D24 ये कोड नंबर है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी की साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट SPN की पोस्ट D25 में जी। ये जो पोस्ट है ये D25 जैसे मैंने आपको बताया भी ये D25 की पोस्ट है। D25 मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन SPN की पोस्ट हैं। SPN में जो हैं जो स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस में पोस्टें रहती हैं। तो आंध्र प्रदेश इसमें भी पूरा दिया हुआ देखिए, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, JNK, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में दे रखा है। अब वैकेंसी इनमें है या नहीं ये आपको देखना है। इनके आगे लिखा हुआ है, पूरी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है, बट वैकेंसी सब में है नहीं। तो जहाँ जहाँ वैकेंसीज आप उनको ही फिलअप करिएगा। कि जैसे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में है वैकेंसी, दिल्ली में है, देन गुजरात में है और हरियाणा में है, JNK में है, केरला में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है एंड राजस्थान में है, तमिलनाडु में बहुत हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं एंड वेस्ट बंगाल में भी है। तो ये सारे ये जो स्टेट्स हैं इनमें आपको वैकेंसी मिलेगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया D25 एंड D24 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। D24, D25 एंड D37 के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। और उससे पहले भी जो वीडियो है मैं उसे देख लीजिएगा, वो काफ़ी यूज़फुल है और आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी वीडियो। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे दबा लीजिए। और जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो जॉब प्रोफाइल रहती हैं, कौन से डिपार्टमेंट की कैसी जॉब प्रोफाइल है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्रमोशन है, क्या वहाँ पर सैलरी मिलती है, क्या सब कुछ रहता है, सारी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। जॉब प्रोफाइल की जो प्लेलिस्ट है, आगे चलते हैं। ये जो है दोस्तों, ये है आपकी कैग की वैकेंसीज। कैग में ये जो है कैग के बारे में रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखिए, कैग में लगाइए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ। बट कैग ने क्या कहा है, कैग कोई नहीं दे रहा है इसने, ये सिर्फ इन्होंने 26 UR की जो इसने पहले से इन्फॉर्म करा है वही है। नीचे लिखा है द स्टेट वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी विल बी डिकोडेड एट द टाइम ऑफ अलोकेशन ऑफ स्टेट एट द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन। तो इसने कैग ने नहीं बताया, मतलब कैग ने इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो कैग का कहना है कि जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा कैग का, उसके बाद आपको स्टेट प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होता है उसमें आपको डिपार्टमेंट कैग मिल जाता है। आफ्टर जब आपको डिपार्टमेंट कैग मिलेगा तब आपको स्टेट प्रेफरेंस के लिए दोबारा से एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया जाएगा कैग के थ्रू। तो
उस टाइम पे आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये कुछ आरटीआई की वैकेंसीज थे। फर्दर अगर मेरे पे मैंने डाली हुई है और अगर मिलती हैं तो मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। चैनल में है नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल की वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके से आपको पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है, उसमें कैसे वर्क होता है, किस तरीके से उसमें काम करना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।